सनातन पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य पुत्र दंडाधिकारी न्याय के देवता शनि देव का जन्म हुआ था। इस साल शनि जयंती 10 जून 2021 को मनाई जाएगी। इसी दिन वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। शनि जयंती को शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनि के नाम से ही लोगों के मन में डर पैदा होने लगता है। 9 ग्रहों के समूह में शनि ग्रह को सबसे क्रूर और गुस्सैल माना गया है, लेकिन शनि देव हर किसी पर क्रोधित नहीं होते। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वालों को शनि देव दंड देते हैं। शनि की कुदृष्टि के दौरान जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और भगवान शनिदेव जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। शनि अमावस्या या शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने से लोगों पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। शनिदेव की पूजा से शनि दोष, ढैया, साढ़े साती आदि अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं शनि जयंती का पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। अमावस्या तिथि 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू होगी और 10 जून को शाम 4:22 पर समाप्त होगी। इस साल शनि जयंती के दिन शूल व धृति योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शूल व धृति योग को शुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें। इस साल कोरोना वायरस की वजह से घर में रहकर ही शनि देव की पूजा अर्चना करें। शनि देव की मूर्ति पर तेल, फूल, माला आदि चढ़ाएं और उन्हें काली उड़द की दाल और तिल भी चढ़ाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस पावन दिन दान भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने और निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद की सेवा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। परंतु ध्यान रखें, पूजा में यदि भूल से भी गलतियां हो गई तो उपासक को अपार क्षति हो सकती है। यहाँ तक कि उनके जीवन में अनिष्ट भी हो सकता है। आइए जाने इन गलतियों के बारे में। शनिदेव की पूजा करते समय उपासक को भूल कर भी उनसे अपनी दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। शनिदेव का सारा पूजन सिर को नीचे झुकाकर ही करें। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव को उनकी पत्नी से श्राप मिलने से उनकी दृष्टि वक्र हो गई है। ऐसे में आंख मिलाकर उनकी पूजा करने से उपासक के जीवन में अनिष्ट हो सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम अभय हस्ताय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में मुंह करके ही जाप शुरू करें और साथ ही तेल का दीपक भी जलाएं। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। सनातन धर्म में भगवान शनिदेव के जन्म की अनेकों कथाएं प्रचलित है। स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद कथा अनुसार भगवान सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। भगवान सूर्यदेव और संज्ञा से 3 पुत्र वैश्वत, मनु, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। लेकिन संज्ञा भगवान सूर्यदेव के अत्यधिक तेज और तप सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के तेजस्विता के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। इसलिए संज्ञा ने निश्चय किया कि उन्हें तपस्या से अपने तेज को बढ़ाना होगा और तपोबल से भगवान सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। संज्ञा ने सोचा कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी एकांत जगह पर जाकर घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तभी संज्ञा ने अपने तपोबल और शक्ति से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को उत्पन्न किया, जिसका नाम सुवर्णा रखा।
इसके बाद संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि तुम संज्ञा नहीं छाया हो, यह राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और यह कहकर वह पिता के घर आ गई, परंतु पिता को उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने संज्ञा को पुनः सूर्य के पास जाने का आदेश दिया। संज्ञा ने पिता के आदेश की अवहेलना की और घोड़ी का रूप बनाकर कुरु प्रदेश के वनों में जाकर रहने लगी। इधर सूर्य संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते रहे। कुछ दिन बाद भगवान सूर्यदेव और छाया के मिलन से 3 बच्चों मनु, शनिदेव और पुत्री भद्रा का जन्म हुआ। शनि के जन्म के दौरान छाया ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं था, जिसका दुष्प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शिशु यानी शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग काला पड़ गया। जब सूर्यदेव ने उन्हें देखा तो उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया की घोर निंदा की। कहा जाता है तभी से शनिदेव के मन में अपने पिता सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गया। इसके बाद शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव ने शनिदेव की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि सूर्यदेव उनकी माता का अनादर और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिस कारण उनकी माता को हमेशा सबके समक्ष अपमानित होना पड़ता है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह 9 ग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जाति उनसे भयभीत होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।